अस्सलाम वालेकुम। होप सो के आप सब खैरियत से होंगे और बहुत अच्छा दिन गुज़रा होगा आपका। तो चलते हैं अपने चार्ट की तरफ और एनालिसिस करते हैं। वंस अगेन गोल्ड, इट्स द थर्ड डे वी आर इन द मार्केट एंड एनालाइजिंग एंड गोइंग वेल। सो लेट्स स्टार्ट इट अगेन, लेट्स डू इट अगेन। आई थिंक शेयर हो गई होगी स्क्रीन जी, शेयर हो चुकी है। तो ये गोल्ड है, 1 मिनट टाइम पास, और इसके अंदर अब आगे से शुरू करते हैं, क्या हो रहा है देखते हैं। तो सिंपल सा मैं यहाँ पर चूज़ करने वाला हूँ सीसीबी को। ये बता रहा होगा कि एक पिनेंट है हमारे पास, या ट्राइंगल कह सकते हैं। सीसीबी है, कम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न है। तो यहाँ से मैं डिमांड हुआ था QFL। दिस इज द QFL आई एम गोइंग टू यूज़। QFL स्टैंड्स फॉर क्वांटिटी फॉरवर्ड बार। इसको मैं लूँगा और यहाँ से लगा दूँगा, सिंपल। और ये हमारे पास रिवर्सल एरिया रहेगा। मार्केट कंसोलिडेशन में गई है, 50% के अराउंड कंसोलिडेशन में है फिलहाल के लिए। ये हमारे पास रिवर्सल एरिया है और बहुत अच्छी डिमांड वो में देखने को गेम भई है। अभी तक बिल्कुल भी बेरिश नहीं है। तो फिलहाल के लिए डिमांड की तरफ ही जा दिस। अगर कोई इंडिकेशन, कोई व्यू वगैरह आने लेता है कि मार्केट अब बेरिश होने वाली है, तो फिर उसके मुताबिक देखिएगा। फिलहाल के लिए बुलिश है और ये हमारे पास रिवर्सल एरिया है। क्या किया है हमने कि इस एरिया को, ये जो एक पिन एंड टाइप बना हुआ है, इसको हमने सीसीबी कंसीडर किया। We consider it as a central area and put the demand from here। uh, इसको यहाँ से लगाते हैं आगे। इस QFL को यहाँ पे लगा दिया हमारे पास रिवर्सल एरिया, यहाँ से हम रिवर्सल एक्सपेक्ट करेंगे। देखो बहुत अच्छी डिमांड आई थी। अगर यहाँ से इंटरनली हम सॉल्व कर रहे हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पर, तो इसके मुताबिक ही देखेंगे तो देखो डिमांड आई थी और उसके बाद मार्केट बेंडिंग कर रही है। बेंडिंग कैसे कर रही है, बेंडिंग क्या कैसे होती है, जब मार्केट थोड़ी सी एग्जॉस्ट हो जाए या वॉल्यूम बस्ट में चल रही हो, तो देखो बेंडिंग कर रही है। अगर इसे हम ऑब्जर्व करें इसके जरिए, तो देखो ये हाई, ये लो। इसके अंदर हम लॉ ऑफ एंगल यूज़ करते हैं। लॉ ऑफ एंगल क्या होता है, जो हमें इंडिकेट कर सकता है कि जो वन साइड है, मूव है, वो वीक हो रहा है या हो सकता है। लॉ ऑफ एंगल, इसको मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। फॉर एग्जांपल डिमांड आ रही है और फिर आहिस्ता आहिस्ता मार्केट डिमांड तो दे रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, मार्केट एग्जॉस्ट होने लग पड़ती है। एग्जॉस्ट कैसे होती है वो भी बताता हूँ। देखो पहले क्या होता है कि मार्केट फॉर एग्जांपल डिमांड में जा रही है और अपना हाई ब्रेक करती चली जाती है, हाई ब्रेक करती चली जाती है, हायर लो क्रिएट करती है। लेकिन एक वक्त आता है कि मार्केट अपना हाई ब्रेक नहीं कर पाती और हाई ब्रेक करने के बजाय अपना लो ब्रेक कर देती। ठीक है, अपना लो ब्रेक कर देती है। तो यहाँ पर हम बैंडिंग कैसे ऑब्जर्व करते हैं, हम बैंडिंग एंगल के ज़रिए ऑब्जर्व कर सकते हैं। बक्स ये इन्फो लाइन है, मैं यहाँ से यूज़ कर रहा हूँ, आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने फेवरेट में अपनी जो टूल बार है उसमें लगाया हुआ है। ड्राइंग टूल्स जो है उनके अंदर मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, इसको हम इन्फो लाइन कहते हैं। तो मैं इसको यूज़ करने लगा हूँ। अगर हम ऑब्जर्व करें इन हाइज को यहाँ पर मीट करें, तो जो एंगल है वो ग्रेजुअली नेगेटिव होता चला जाएगा। देख, ये थोड़ा सा डाउन में होगा, तो ग्रेजुअली एंगल नेगेटिव में होता चला जाएगा। ग्रेजुअली एंगल नेगेटिव होता चला जाए, मीन डिक्रीज कर रहा होगा ग्रेजुअली। यहाँ पर अगर 25 है या 21 है, तो यहाँ पर देखिए एंगल डिक्रीज कर रहा है, 21, 20, 15। और
एक वक़्त आता है जब एंगल नेगेटिव में चला जाता है, ठीक है? तो जब नेगेटिव में चला जाता है वो चीज़ हमें बताता है कि मार्केट के अंदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर माइनर हो चुका है, मार्केट बेरिश हो चुकी है। तो सेम चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर ग्रेजुअली बेंडिंग हो रही है। अब जो हमें बताती है कि वीकनेस आ रही है डिमांड में, लेकिन हमें कन्फर्मेशन तब होती है जब करैक्टर चेंज होता है, जब फर्दर करैक्टर आता है, जब हमारा ज़ोन रिस्पेक्ट होता है, हमें करैक्टर अपना जो ब्रेक होता हुआ नज़र आता है। अभी हम करैक्टर भी फाइंड करते हैं कि यहाँ पर कौन-सा कैंडल करैक्टर है जो एक मेजर रोल प्ले कर रहा है मार्केट को ऊपर ले जाने में। तो अगर वही ब्रेक हो जाता है तो दिस गिव्स मोर इंडिकेशन दैट मार्केट कैन गो डाउन। लेकिन फिलहाल के लिए हम डिमांड के साथ जा रहे हैं। अगर ये हमारा यूज़ होता है तो ठीक है, वरना हम इसे 2x भी कर सकते हैं, देखते हैं। तो ये जैसे आपको बताया कि ग्रेजुअली एंगल डिक्रीज़ कर रहा होता है, तो यहाँ पर भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मार्केट डिमांड में जा रही है और उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता अपने एंगल को वीक करना शुरू कर देती है। अगर हम यहाँ पर इन्फो लाइन लगाएँ, तो ये एक एंगल आया है हमारे पास 22 और ये डिक्रीज़ कर रहा होगा आहिस्ता-आहिस्ता। देखिए 12 हो गया। तो आहिस्ता-आहिस्ता ये डिक्रीज़ करेगा, ठीक है? अभी अ, हम इसे बेंडिंग इतनी अच्छी वाली ये बेंडिंग नहीं है। ये इतनी अच्छी अगर कहें कि अच्छी वाली बेंडिंग अभी तक वो नहीं आई। अभी तक हम इसे एक पैरेलल चैनल भी कंसीडर कर सकते हैं। हम इसे एक चैनल भी कंसीडर कर सकते हैं। हम देख सकते हैं अगर बेंडिंग हो रही है, एंगल डिक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पर अभी तक वैसे वाला एंगल नहीं डिक्रीज़ हो रहा, आपने देखा। तो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि चैनल एक मट है। अभी तक फिलहाल मार्केट अ, एक चैनल में चल रही है तो इसीलिए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या हो रहा है। कोई और हमें कैंडल ट्रैक्टर देखो ज़ोन यूज़ हो रहा है। ज़ोन को रिस्पेक्ट किया जा रहा है लेकिन हम डायरेक्ट नहीं जा सकते। हम देखते हैं कौन उठा रहा है मार्केट को, कौन फेल हो रहा है। तो देखो जो शूटिंग स्टार है वो मार्केट को यहाँ पर उठा रहा है, शूटिंग स्टार प्लस बुलिश इनके थ्रू, ठीक है? शूटिंग स्टार है या कह सकते हैं एक स्मॉल रेड कैंडल उसके साथ बुलिश इनगल्फिंग में अगर हम नोट करें तो ये रही। इसको हम माइनर चेंज ऑफ ट्रैक्टर कंसीडर करेंगे, ठीक है? उसके बाद हैंगिंग मैन भी है ये वाला, लेकिन इतना पावरफुल नहीं है। यहाँ पर जो पावरफुल कैंडल है वो ये है, इसे हम मेजर चेंज ऑफ ट्रैक्टर कह सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास 2 ये आता है, इसको हम क्या ये शूटिंग स्टार प्लस बुलिश एंगल्फिंग, ठीक है? उसके बाद हम इसको कंसीडर कर सकते हैं शूटिंग स्टार प्लस बुलिश एंगल्फिंग। यहाँ पर क्या हुआ है पहले कि शूटिंग स्टार के बाद एक हैमर टाइप कैंडल आती है, पार्शियल हैमर कह सकते हैं, जिसका मोल्डिंग वॉल्यूम तो ज़्यादा होता है, प्रेशर नीचे से कम होता है, लेकिन हम इसे हैमर एक कंसीडर कर सकते हैं। तो शूटिंग स्टार के साथ एक हैमर आता था और फिर बुलिश एंगल्फिंग आती थी, यहाँ पर ऐसे हुआ, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट हैंगिंग मैन के साथ यहाँ पर हैंगिंग मैन के साथ कह सकते हैं कि हैंगिंग मैन के साथ बुलिश एंगल्फिंग आ चुकी है। इसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि इसके साथ अच्छी खासी बुलिश एनगल्फिंग आई है, ठीक है? तो ये हमारे पास करैक्टर्स हैं, इसे हम माइनर चेंज ऑफ करैक्टर कहेंगे कि अगर ये करैक्टर ये कैंडल फेल होती है, तो ये हमारे पास माइनर चेंज ऑफ करैक्टर होगा। ज़ोन को देखो कितना अच्छा यूज़ किया है, ज़ोन कितना अच्छा यूज़ हो रहा है, लेकिन मार्केट में नीचे से प्रेशर आ रहा है, तो फिलहाल रिलाय नहीं कर सकते। दोबारा रीटेस्टिंग दे, दोबारा कन्फर्मेशन दे या माइनर चेंज ऑफ करैक्टर करे, फिर दोबारा रीटेस्टिंग दे, उसके बाद माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे तो बहुत ज़्यादा रिलाएबल होगा, उसके अंदर हम ज़्यादा कॉन्फिडेंस फ़ील करेंगे और सिक्योर और सेफ फ़ील करेंगे। ये माइनर चेंज ऑफ फैक्टर था और उसके बाद जो मेजर चेंज ऑफ फैक्टर है वो हमारे पास ये 2 रहे हैं, हैंगिंग मैन के साथ। ये वाला हैंगिंग मैन देखो, ये वाला हैंगिंग मैन भी ले सकते हैं, ये वाला भी ले सकते हैं, लेकिन हम प्रायोरिटी किसको देंगे, किसको देनी चाहिए? देखो, ये इसको एक दफ़ा हटाता हूँ तो
ये वाला जो हैंगिंग मैन है, इसको देखो, इसका हाई और इसका लो प्रीवियस हैंगिंग मैन के इनसाइड में, तो हम कह सकते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस कम है एज़ कम्पेयर टू दिस हैंगिंग मैन, क्योंकि ये जो फॉलोइंग हैंगिंग मैन है, वो प्रीवियस हैंगिंग मैन के इनसाइड में, हम इसे इनसाइडर कैंडल कह सकते हैं। और इसका होल्डिंग वॉल्यूम इस हैंगिंग मैन से कम है, तो इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। तो हम इसके लो को नहीं, हम इसके लो को कंसीडर करेंगे। दोनों का लो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन फिर भी अगर देखें ना, बिल्कुल ज़ूम करके, तो देखें फ़र्क है। वो इनसाइड में कैंडल है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो इनसाइडर कैंडल है, और हम इस लो को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। तो ये हैंगिंग मैन हमारे लिए मैटर करता है, ठीक है। कहा था ना कि इस पर रिलाई नहीं करना। ज़ोन यूज़ हो रहा है, लेकिन हम ज़ोन को कब यूज़ ज़ोन को यूज़ करेगी मार्केट। देखें, एमएमसी है, तो ज़ोन को यूज़ तो करेगी, लेकिन हमने ज़ोन के साथ कब जाना है, वो साइकोलॉजी पर डिपेंड करता है, कैंडल साइकोलॉजी को देखना होता है। इस तरह हम जो प्री मूव आता है, या जो एक इमैच्योर मूव आता है, जैसे ये एक इमैच्योर मूव है जिस पर रिलाई नहीं किया जा सकता, तो हम इसके ट्रैप से बच सकते हैं, और जो फोमो क्रिएट होता है, हम उससे भी बच सकते हैं। जब हमारे पास रूल्स होंगे, जब हमें पता होगा मार्केट की साइकोलॉजी का, कि ये देखो, अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। देखो, अगर हम इसे एक शूटिंग स्टार कंसीडर करें, देखिए शूटिंग स्टार उठा रहा है, जिस तरह हमने प्रीवियस लास्ट 2 डेज़ में एनालिसिस किया, उसके मुताबिक जो कैंडल उठा रही थी, मतलब फर्स्ट डे जो था उसके अंदर मार्केट डाउन साइड आ रही थी और इन्वर्टेड हैमर गिराना था। तो बॉटम पे क्या हुआ, इन्वर्टेड हैमर प्लस बुलिश एंगल्फिंग आ गई और मार्केट ऊपर चली गई। और फिर जो कल हमने एनालिसिस किया, उसके अंदर इन्वर्टेड हैमर उठा रहा था मार्केट को, तो फिर टॉप पर गिराया भी इन्वर्टेड हैमर ने, लेकिन उसके साथ बेरिश एंगल्फिंग आई थी। तो हम यहाँ पर ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो सकते थे। ये इस ज़ोन तो यूज़ हुआ है, उसके साथ इसके साथ-साथ अगर इस शूटिंग स्टार के साथ अगर एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल आ जाती, तो अच्छा होता। लेकिन यहाँ पर एक हैंगिंग मैन है, एक स्टफ्ड कैंडल है, जिसका 50% होल्डिंग वॉल्यूम और 50% उसकी विक है, प्रेशर, ठीक है? तो इस तरह से हम फेक मूव से अपने आप को बचा सकते। तो कहा था फिलहाल हम डिमांड के साथ ही जाएँगे, मार्केट की साइकोलॉजी हमें बता रही है कि डिमांड के साथ जाना बेहतर है। ये बता रहा था कि ये हमारे पास मेजर चेंज ऑफ फैक्टर है, जो कि अभी बहुत हो, फिलहाल डिमांड के साथ। अगर कन्फर्मेशन मिलती है किसी किस्म की, तो फिर देखेंगे। फिलहाल अभी तक तो ज़ोन यूज़ हो रहा है, और अभी तक हम इसे वॉल्यूम बस्ट में कंसीडर करेंगे। ये जो हाई हमारे पास है, ये वॉल्यूम बस्ट का एरिया कहेगा यहाँ तक। ये वाला एरिया, जब तक ये एरिया फिल नहीं होता, वॉल्यूम बस्ट क्या होता है? वॉल्यूम बस्ट बताता हूँ। देखिए, वॉल्यूम बस्ट क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने क्यूएफएल यूज़ की है, वॉल्यूम एनालिसिस के मुताबिक हमने क्यूएफएल यूज़ की है, और हमारा यहाँ पर एक रिवर्सल एरिया निकल रहा है। यहाँ पर रिवर्सल एरिया निकल रहा है, यहाँ पर रिवर्सलिंग, और मार्केट यूँ ऊपर आ रही है, यूँ ऊपर आ रही है मार्केट, और हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट सप्लाई देगी। फिर होता क्या है कि मार्केट इसको क्रॉस कर जाती है और ऊपर कंसोलिडेट करना शुरू कर देती है, ठीक है? तो हम ऊपर का एरिया जो होता है, वो वॉल्यूम बस्ट कंसीडर करते हैं। कैसे? कि जो प्रीवियस मार्केट के अंदर हाई बना होता है, जैसे ये हाई बना था, तो समहाउ यहाँ पर भी कोई किसी किस्म का, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मार्केट डाउन में आ रही है, तो फॉर एग्जांपल समहाउ यहाँ पर कोई हाई बना हुआ था यहाँ पर। तो इस हाई तक हम, जो हाई होता है, बिग हो या बॉडी हो, जो हाईएस्ट पॉइंट होता है मार्केट का, जहाँ तक प्राइस गई होती है, उस एरिया तक हम वॉल्यूम बस्ट कंसीडर करते हैं कि मार्केट वॉल्यूम बस्ट में है। यानी कह सकते हैं मार्केट अब एक्स्ट्रा वॉल्यूम दे रही है और अपने आप को रिकवर करेगी और दोबारा डाउन साइड आएगी, जब तक ये एरिया फिल नहीं होता। अगर ये एरिया फिल हो जाए, जैसे अभी एरिया फिल हो चुका है, अभी एरिया फिल हो चुका है, तो जब एरिया फिल हो जाए, तो हम क्या करते हैं, फिर इस वॉल्यूम बस्ट को
कंसीडर नहीं करते, इसको हटा देते हैं और अपनी जो QFL है उसको यूज़ करते हैं और उसको डबल कर देते हैं। तो इस तरह से हम सेम, मैं इसको अब डबल कर रहा हूँ, इसको 2x कर रहा हूँ और इसका 50% भी देखूंगा। देखो डिमांड के साथ जाना बेहतर फिलहाल की भी कहा था। देखो ये जोन यूज़ हुआ है, इस जोन को पहले उसने रिवर्सल एरिया के तौर पर यूज़ किया यहाँ पर, लेकिन हम नहीं गए। हमें पता है अभी तक वीकनेस है, हमें साइकोलॉजी का पता है, हमें कैनल का पता है क्या कर रही है। और फिर देखो इसी जोन को इस पर ही उसने रिस्पेक्ट किया, इसे रिटेस्टिंग एरिया के तौर पर रिस्पेक्ट किया और कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, क्या बात है। अब 1.5x से मार्केट को रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ रही है और अगेन एक शूटिंग स्टार आया, वही शूटिंग स्टार जो यहाँ पर आया था। तो इस पर क्या करना है, रिलाय बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ये फेल होता चला जाएगा। जब तक ये एटलीस्ट वन टाइम वर्क नहीं करेगा ये फेल होता चला जाएगा। जो जो चीज़ एक दफ़ा फेल हो रही है, यानी शूटिंग स्टार बॉटम से फेल हो रहा है। शूटिंग स्टार, देखो ये शूटिंग स्टार है या इस तरह का शूटिंग स्टार आ रहा है तो ये देखो फेल हो रहा है, फेल हो रहा है। जो भी शूटिंग स्टार आ रहा है फेल हो रहा है। देखो शूटिंग स्टार फेल हो रहा है, तो यहाँ पर अभी शूटिंग स्टार आ रहा है। अगेन जो टॉप पर आया है 1.5x का वो भी फेल हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए डिमांड के साथ, जब तक हमें नहीं मार्केट मार्केट हमें खुद इनवाइट करती है कि अब आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो रही हैं, तब हम सेफ होते हैं, सिक्योर होते हैं। अदरवाइज जस्ट वेट एंड वॉच द मार्केट विद पेशेंस, क्योंकि मार्केट का एक एक मूव हमें कुछ सिखाता है हमारे लिए। हम वहाँ से लर्न करते हैं कुछ ना कुछ। तो देखो क्या बात है, इस जोन को कितना अच्छा यूज़ करें और साथ में एक कैंडल कंफर्मेशन भी है, हैंगिंग मैन प्लस बुलिश एंगल्फिंग जो कि यहाँ पर आई थी। और देखो अगेन ये रिपीट हुई है ये कैंडल। पहले सम कुछ जगहों पर शूटिंग स्टार प्लस बुलिश एंगल्फिंग है, शूटिंग स्टार प्लस बुलिश एंगल्फिंग है, लेकिन जो ये हम कह सकते हैं अगर इन ये शूटिंग स्टार प्लस बुलिश एंगल्फिंग और जो हैंगिंग मैन प्लस बुलिश एंगल्फिंग इनका कंपैरिजन करें तो जो हैंगिंग मैन प्लस बुलिश एंगल्फिंग है ये मेजॉरिटी में है, जो क्वांटिटी में तो कम आ रहे हैं लेकिन इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। देखो या इस इस हैंगिंग मैन के साथ जो बुलिश एंगल्फिंग आई है इसका होल्डिंग वॉल्यूम ज़्यादा आ चुका है यहाँ पर। तो इसको भी हम कैटेगरी के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। देखो अगेन शूटिंग स्टार है, शूटिंग स्टार प्लस बुलिश एंगल्फिंग, तो ये हमारे पास करेक्टर है। अब हमारा माइनर चेंज ऑफ फैक्टर यहाँ पर शिफ्ट हो, माइनर चेंज ऑफ फैक्टर यहाँ पर शिफ्ट होगा और मेजर हम इसे भी ले सकते हैं और इसको भी कंसीडर कर सकते हैं, इसको करते हैं। ओके, मेजोर देखो कंसीडर किसे ज़्यादा करना था, जो मेजोरिटी में आ रहा हो, जिसकी ज़्यादा जो ज़्यादा तादाद में आ रहा हो। तो देखो ये हमारे पास 1.5x यूज़ हो रहा है। ठीक है, माइनर चेंज ऑफ फैक्टर हो चुका है और क्या अच्छी कैंडल आई है, शूटिंग स्टार आया है। और देखो जो उठा रहा था वही गिरा रहा है, बताया था उसके साथ बेरिश इंगल्फिंग भी आ चुकी। देखो जो उठा रहा था सेम चीज़ें, तीसरा दिन है और सेम चीज़ें बार-बार मार्केट में रिपीट हो रही हैं। यानी कैंडल का सेम कैरेक्टर होता है, वही उठा रहा होता है, वही टॉप पे आता है और उसको स्ट्रेंथ तब मिलती है जब उसके साथ कोई बेरिश इंगल्फिंग वगैरह मिलती है, आती है। तो ये हमारे पास 1.5x एरिया है जिसे हम सेंट्रल रिवर्सल एरिया कह सकते हैं। दिस इज़ द सेंट्रल ज़ोन और सेंट्रल रिवर्सल एरिया, इसे सेंट्रल रिवर्सल एरिया कहते हैं। क्या बात है! क्या मस्त सफाई देख रहे हो। माइनर चेंज ऑफ ट्रैक्टर हो चुका है और मार्केट डायरेक्ट जा रही है। कल बताया था कि मोस्ट ऑफ द टाइम डायरेक्ट जाती है और समटाइम्स हमें सप्लाई देखने को मिलती है। क्या बात है! कहा था कि शूटिंग स्टार के साथ बेरिश इनगल्फिंग आ चुकी है, पहले नहीं आई शूटिंग स्टार के साथ बेरिश इनगल्फिंग। डायरेक्ट यहाँ पर शूटिंग स्टार तो आया लेकिन उसके साथ क्या था, स्टफ कैंड अप थी। और बहुत से ऐसे होंगे जो यहाँ पर ट्रैप हुए होंगे, लेकिन
हमें मार्केट खुद बताती है, खुद इनवाइट करती है, कहाँ क्या मस्त सप्लाई है, मज़ा आ गया। ये जो डेडिकेशन, यही चाहिए। और डायरेक्ट मेजर चेंज ऑब्जेक्टिव भी करने जा रही है, अजीब बात है। टेस्टिंग दे सकती है यहाँ पर। सेंट्रल रिवर्सल एरिया को यूज़ किया जा रहा है। तो जब ये मेजर है तो इसको हम सुपीरियर कह सकते हैं। हुँ, वी कैन कंसीडर इट एज़ अ सुपीरियर। क्या कितनी सप्लाई आ सकती है? देखो, हमने डिमांड यहाँ से ली है, यहाँ से डिमांड ली है, यहाँ तक। और उसके बाद हम अगर इसको कंसीडर करें तो ये भी एक सीसीपी या इस तरह का है, तो हम ये वाली देखो स्ट्रॉन्ग डिमांड आ रही है, देखो बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कंसीडर करते हैं सप्लाई, क्योंकि फिलहाल मार्केट बुलिश थी। अगर ये टेस्टिंग देती है तो ठीक है। देखो मार्केट बहुत नीचे जा चुकी है, तो हमें ये सारी सप्लाई लेनी पड़ी, ये वाली सारी सप्लाई ही लेनी पड़ी। क्या बात है! देखो एरिया लगाते ही एरिया लगाते ही देखो कैसे उसे यूज़ किया है, बताया भी है कि शूटिंग स्टार के साथ बेरिश एंगल्फिंग आ चुकी है, सिक्योर है हम। क्या बात है! मज़ा आ गया। तो फिलहाल के लिए जो हमारे पास अब मार्केट बेरिश हो चुकी है, मार्केट बेरिश हो चुकी है, क्यों उसने माइनर चेंज ऑफ ट्रैक्टर भी कर दिया है, ठीक है। मार्केट ने मेजर चेंज ऑफ ट्रैक्टर भी कर दिया और रिटेस्टिंग नहीं दे रही, बहुत अग्रेसिव सप्लाई आ रही है। देखो एंगल देखो सप्लाई आने का, कैसे अग्रेसिवली मार्केट मूव दे रही है। तो ये हमारे पास रहेगा रिवर्सल एरिया फिलहाल के लिए। यहाँ से पॉसिबली रिटेस्टिंग दे सकती है। रिवर्सल है, रिवर्सल थोड़ा-सा देगी और फिर रिटेस्टिंग एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज़ द रिवर्सल वी हैव। देखो सुपीरियर पे है, यहाँ से भी रिटेस्टिंग आ सकती है। सिंपली ये मैंने क्यूएफएल क्यों लगाई है सप्लाई वाली, ये इसीलिए लगाई है। देखो सिंपल हमने एन पैटर्न को कंसीडर करना है कि यहाँ से सप्लाई आई, फिर डिमांड आई और फिर सप्लाई आ रही है। तो प्रीवियस सप्लाई ले सकते हैं, जो पहले सप्लाई आई है। अगरचे इसके साथ मूव नहीं करती, देखो ये पैरासाइनिक सप्लाई है लेकिन ये बहुत ही अच्छी सप्लाई आ रही है। एंगल देखो क्या आ रहा है इसका, ऑलमोस्ट 90 के एंगल पे मार्केट मूव कर रही है। बहुत अच्छी सप्लाई, मज़ा क्या अच्छा यूज़ हुआ है इसमें। सेंट्रल रिवर्सल एरिया अगेन एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या किया है, कैसे ये ज़ोन निकाला है, कैसे हमें कंफर्मेशन मिली, सब कुछ। मार्केट को हमने ओपन किया और देखा क्या हो रहा है। सिंपली मैंने इस सेंट्रल एरिया को पकड़ा है। जब आप एक सेंट्रल एरिया को आइडेंटिफ़ाई कर लेंगे, एक अच्छे से सेंट्रल एरिया को आइडेंटिफ़ाई करने में कामयाब हो जाएँगे, तो आप रिटेस्टिंग एरिया, रिवर्सल एरिया को ईज़िली फाइंड आउट कर सकते हैं। और उस पर जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, डेमो टेस्टिंग में लाइव आप मार्केट को सॉल्व करेंगे, लाइव मार्केट के साथ चलेंगे, एक्यूरेसी भी अच्छी हो जाती है। थोड़ी बहुत एक्यूरेसी को मेरी भी अब नज़र आ ही रही है, इतनी अच्छी नहीं है। तो देखो ये सेंट्रल एरिया इसे मैंने कंसीडर किया, सेंट्रल एरिया तक ये डिमांड आई, मैं यहाँ से लूँगा। यहाँ से क्यों लूँगा? बाज़ औक़ात कंसीडर कर सकते हैं लोग कि यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं। तो यहीं से मैंने क्यों ली? देखो मैंने सिंपल मार्केट को क्या किया है, कॉम्प्लेक्स नहीं किया, सिंपल क्या किया कि यहाँ से एक स्ट्रेट थ्रू डिमांड आई है। बट मतलब यहाँ से एक स्ट्रेट थ्रू ऑल कैंडल्स जो हैं वो बुलिश कैंडल है, ग्रीन कैंडल है। अगर एक आन कैंडल आ जाती है अगेंस्ट में तो उसका कोई मसला नहीं, ठीक है? उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन देखो यहाँ से जो यहाँ तक की डिमांड है वो उसने रिटेस्टिंग दी हुई है, तो ये अलग पार्ट है। अगर हम इंटरनली सॉल्व करते हैं तो ये वाला हिस्सा जो है ये अलग है, ठीक है? और इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिमांड दी है वो यहाँ पर दी है, ठीक है? यहाँ पर और फिर जो नेक्स्ट हिस्सा है वो अलग है, ये अलग ही हिस्सा है। तो मैंने यहाँ से डिमांड ली
और इसका इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया है, जहाँ पे कुछ कैंडल कंफर्मेशन है वहाँ पर मैंने लगा दी और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ से मुझे रिवर्सल मिलेगा। लेकिन कैंडल बता रही है कि भई यहाँ से रिवर्सल नहीं मिलने वाला, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, शूटिंग स्टार गिरा रहा है, शूटिंग स्टार फेल भी हुआ है, लेकिन शूटिंग स्टार के साथ कोई हेल्प करने वाली, कोई इसकी सपोर्ट करने वाली कैंडल ही नहीं है, ठीक है? तो कोई मसला नहीं, मार्केट वॉल्यूम बस्ट में गई, वॉल्यूम बस्ट को फ़िल किया। जब मार्केट वॉल्यूम बस्ट को फ़िल करती है, मैंने आपको बताया पहले, अगर आपने नहीं देखा तो पीछे जाकर देख सकते हैं कि जब वॉल्यूम बस्ट को फ़िल करती है तो हम इसी डिमांड को डबल कर देते हैं और इसका 1.5x या इसका 2x हम देखते हैं एरिया, ठीक है? और हमें कन्फर्मेशन मिली है। देखो शूटिंग स्टार जो मार्केट को उठा रहा था, जो फ़ेल हो रहा था और मार्केट के बुलिश एंगल्फिंग के साथ मिलकर उठा रहा था, उसका माइनर सा प्रेशर होता था ऊपर से। देखो बहुत ही माइनर प्रेशर, यहाँ देखो माइनर सा और यहाँ पर भी आया है, देखो माइनर सा प्रेशर है। तो यहाँ पर देखो कितना अच्छा प्रेशर आया है और फिर उसके साथ बुलिश एंगल्फिंग भी आ चुकी है। तो इससे ज़्यादा हमें क्या कन्फर्मेशन चाहिए? ज़ोन भी हमारा सेंट्रल एरिया और फिर डायरेक्ट उसने माइनर चेंज ऑफ ट्रैक्टर भी कर दिया, तो कितनी कन्फर्मेशन थी? फर्स्ट ऑफ ऑल ज़ोन, सेकंड ज़ोन है पहला, दूसरा कैंडल कन्फर्मेशन है, तीसरा हमारे पास ये माइनर चेंज ऑफ ट्रैक्टर हो चुका है। तो 3 कन्फर्मेशंस आ चुकी है, तो अब भी ना मार्केट नीचे जाकर अल्लाह ही आसरा है। तो बहुत अच्छी सप्लाई हमें देखने को मिल रही है यहाँ से। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि यहाँ से हमने डिमांड यूज़ की है। हमने DAR रूल अकॉर्डिंग टू MNC यूज़ करना होता है, DAR। देखो ये हमने प्रीवियस सप्लाई यूज़ की है, ये हमारे पास सेंट्रल एरिया था। अच्छा, मैं बता रहा हूँ कि हमने एक कांसेप्ट यूज़ करना होता है DAR, DAR, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल। इसका मतलब है कि हम जितने एफ़िशिएंट वे में मार्केट को सॉल्व करेंगे, टुकड़ों में बाँटेंगे, उतना अच्छा हम उतने अच्छे ज़ोन्स फाइंड कर सकते हैं, उतनी अच्छी हमारी एक्यूरेसी आ सकती है। जैसे मैंने टुकड़ों में डिवाइड किया। टुकड़ों में कब डिवाइड होता है जब हम सेंट्रल एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे अगर हम इंटरनली देखें तो हम इस मूव को कंसीडर करें। इस मूव का सेंट्रल एरिया ये है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिमांड है। उसके बाद ये रिवर्सल एरिया जहाँ से हमें सप्लाई भी देखने को मिली, लेकिन मार्केट बुलिश है। तो रिटेस्टिंग कह सकते हैं कि इसके बाद थोड़ी-सी सप्लाई आएगी। मतलब क्या कह सकते हैं कि जो प्रीवियस सप्लाई है उसकी हाफ सप्लाई आ चुकी है। छोटे-छोटे मूव को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या हो रहा है मार्केट में। तो देखो यहाँ से ये सप्लाई हाफ हो चुकी है और फिर मार्केट डिमांड में चली गई और कितनी गई, जो डिमांड है वो डबल। तो देखें यहाँ पर उसने इस सप्लाई का 50% यूज़ किया है और जब सप्लाई हाफ हो जाती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम 78% जो डिमांड है वो डबल हो जाती है। तो यही डिमांड हम आगे लेंगे और इसको डबल कर देंगे, तो देखें डबल हो चुकी और फिर हमें रिवर्सल देखने को मिलता है कहाँ से, क्या वक़्त। तो जितना अच्छा हम एफिशिएंट वे में डिवाइड एंड रूल के कंसेप्ट को यूज़ करेंगे, मार्केट को टुकड़ों में बाँटेंगे, उतना अच्छा हम सॉल्व कर सकते हैं, उतने अच्छे एफिशिएंट हम ज़ोन्स फाइंड कर सकते हैं। जैसे सिंपली मैंने क्या किया, आया हूँ, इसे मैंने कंसीडर किया, प्रीवियस डिमांड को लिया 1.5x और यूज़ किया, हमें रिवर्सल एरिया मिला और फिर हमें सप्लाई भी देखने को मिल रही है। देखो 1500 पॉइंट्स 1500 पॉइंट्स हमें देखने को मिल, कितनी फास्ट सप्लाई। अब देखो मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, ना तो रिवर्सल ज़ोन पर है और 50 कह सकते हैं कि 50% से उसको रिटेस्टिंग एरिया के तौर पर यूज़ किया। 15% के ज़ोन को उसने डायरेक्ट एक आईएफसी कैंडल के साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मारूबोजू के साथ ब्रेक किया और फिर उसको रिटेस्टिंग कर, ठीक है? इसको मैं थोड़ा-सा लाइट कर देता हूँ, बस बताने के लिए, आपको रीज़न बताने के लिए कि यहाँ पर मार्केट नीचे आके ऊपर क्यों गई है। इसको रिस्पेक्ट करने के, इसको बताने के लिए कि भाई हम आपको तोड़ चुकी है। बता रहे हैं हम फर्दर नीचे जा रहे हैं। तो अब कौन गिरा रहा है? टॉप पे तो शूटिंग स्टार आया है, उसके साथ बेरिश एंगल्फिंग आई, अच्छा हुआ। फिर उसके साथ हैंगिंग मैन आ रहे हैं।
द हैंगिंग मैन आया, उसके साथ बेरिश इनगल्फिंग ने आने की कोशिश की है, लेकिन प्रेशर आ गया नीचे से, प्रेशर आ गया जोन पे, जोन के करीब जब मार्केट जा रही है तो प्रेशर। ये हमारे पास रिवर्सल एरिया, ये बताने के लिए था, ये जो भी है कौन सा, इसे रिमूव कर देते हैं। जो रिवर्सल एरिया रहेगा वो इस फैक्टर तक रहेगा, सुपीरियर है तो इसको हम उसका भी सुपीरियर कंसिडर कर सकते हैं। एक करेक्टर है जहाँ पर शूटिंग स्टार के साथ बुलिशिंग लूपिंग है, और इसको तोड़ने के लिए हो सकता है मार्केट वॉल्यूम ऑब्जर्व कर रही है, कितनी अच्छी सप्लाई आई। पॉसिबली मार्केट रेंज भी कर सकती है, इसी इस तरह से नीचे नहीं जा सकती, ज़्यादा नीचे नहीं जा सकती, मार्केट रेंज भी कर सकती है। वो डिपेंड करेगा कि फर्दर क्या कंडीशन आ रही है मार्केट के अंदर। बहुत अच्छी सप्लाई है। इसको भी उसने फेल किया, इसको आर इंटरचेंज के तौर पर यूज़ किया, तो यहाँ पर लगाया है आर इंटरचेंज। होप सो के जो बताया समझ आ चुकी हो कि क्या क्या हो रहा है। कहा था ईच सिंगल मूव को हम देख सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं। देखो हो क्या रहा है, अगर हम इसको देखें, इस कंसोलिडेशन को देखें, इसको ड्रा करें तो मार्केट डाउन साइड में आई है, एक्सपेंड किया है अपना वॉल्यूम, और फिर कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। तो वो क्या होता है कि जिसके अंदर मार्केट फॉर एग्जाम्पल डाउन साइड आई है और पहले अपने वॉल्यूम को एक्सपेंड करती है, मतलब वॉल्यूम कंट्रैक्शन करती है, और फिर वॉल्यूम, सॉरी पहले वॉल्यूम एक्सपेंशन की है, ये देखो ये यूं और ये यूं एक्सपेंशन है, और फिर वॉल्यूम कंट्रैक्शन होती है। सो वी कॉल इट ए एन एलिप्स, दिस इज एन एलिप्स, जो कि एक सीसीबी है, डुअल डायरेक्शनल होता है। हमें मोस्ट ऑफ द टाइम कंसिडर करना चाहिए कि जो प्रीवियस मूव है मार्केट उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगी, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि इसका फर्स्ट मूव हम कंसिडर करते हैं, फिर फेक, और सेकंड मूव के साथ जाते हैं। तो फिलहाल के लिए ये एक कंसोलिडेशन में है, और इसको बनाया किसने था, हैमर। हो सकता है फिलहाल के लिए ये इलिप्स है, हो सकता है अपने आप को मज़ीद डेवलप करने और किसी और स्ट्रक्चर में ले जाए, किसी ओपिनियन वगैरह में, वो देखते हैं। फिलहाल के लिए कंसोलिडेशन है, और इस हाई और इस लो के दरमियान में कुछ भी नहीं हम करेंगे, सिर्फ देखेंगे कैंडल्स की साइकोलॉजी को देखेंगे, बाकी कुछ भी नहीं हमारा एनालिसिस रहेगा। एक जोन हमारा काम कर चुका है, यहाँ पर हमने एक जोन लगाया पहले, यहाँ पर कि यहाँ से रिवर्सल आएगा, लेकिन यहाँ पर माइनर से रिवर्सल दिया, फिर इसको ब्रेक किया, इसे रिटेस्ट किया, एक्सपेक्ट किया रिटेस्टिंग एरिया, और फिर हमारे इस जोन को यूज़ किया, तो इस जोन को भी उसने यूज़ किया है, ठीक है, आर इंटरचेंज के तौर पर, और इसको भी यूज़ किया है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा एक जोन बहुत अच्छा काम किया है आज। बाकी यहाँ से इस 50% जोन को, इस सेंट्रल जोन को उसने रिटेस्टिंग एरिया के तौर पर, मतलब डाउन साइड में जाने के लिए उसने रिटेस्टिंग एरिया के तौर पर यूज़ किया, रिस्पेक्ट किया है, और फिर कंसोलिडेशन शुरू कर दिया है। एक एलिप्स बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है। और अगर देखें तो हैम जो इलिप्स है उसका बनना, जो बना किससे था, एक हैमर से, और उसका इख्तिताम कहाँ पे हुआ है, हैमर पे। कहा था कि जो एक इलिप्स होता है वो जिस कैंडल के साथ उसकी इनिशिएशन होती है, वो उसी कैंडल के साथ मतलब उसी कैंडल के साथ ख़त्म होता है, और फिर हमें मूव नज़र आता है। तो यहाँ पर भी ऐसे हुआ है, जो कैंडल फर्स्ट आई है जहाँ से बनना शुरू हुआ है उसका हाई, सॉरी उसके लो से, मतलब उसके
ओपनिंग से, यहाँ से कैंडल ओपन हुई है तो यहाँ से हम इसको रखेंगे और जहाँ पर ये क्लोज़ हुई है वहाँ पे। तो इस तरह हमारे पास एक इलिप्स बन के आता है। अब इलिप्स के अंदर हम करते क्या हैं कि जो बेंडिंग कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके अंदर हमारे पास हो सकता है दूसरा आर्क हो सकती है, इलिप्स हो सकता है या कोई भी बेंडिंग कर्व हो सकती है किसी भी किस्म की, उसके अंदर हम डिमांड सप्लाई का इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पर भी मैं डिमांड सप्लाई का इंटरचेंज ही करने लगा हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सप्लाई आई है, यहाँ तक इस हैमर तक, ठीक है? इस हैमर तक जो सप्लाई आई है, इसको मैं लगाऊँगा यहाँ से, इस हैमर से और मैं देखूँगा कि मार्केट रिटेस्टिंग दे यहाँ से। ये ज़ोन को अभी यूज़ कर रही है, देखिए यहाँ से प्रेशर देखने को मिल रहा है, डायरेक्ट यहाँ से भी जा सकती है, ठीक है? हमारे पास 2 कंडीशंस होती हैं, कोई भी इलिप्स वगैरह बनता है, उसके अंदर 2 कंडीशंस होती हैं। मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल डाउन साइड आई है मार्केट और यहाँ पर एक इलिप्स बना है हमारे पास, थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बना देता हूँ ताकि अच्छी समझ आ जाए। तो यहाँ पर एक इलिप्स बना है और इलिप्स का हमने यूँ इसको मार्क कर दिया। हमने देखा कि इसका जो आगाज़ है, जिस कैंडल के साथ हुआ, किसी हैमर वगैरह के साथ हुआ है। तो ये जब इलिप्स का मूव ख़त्म होता है मतलब इलिप्स की डेवलपमेंट ख़त्म होती है तो एंड पे भी हमें यही कैंडल देखने को मिलती है जिसका इसके साथ आगाज़ में, ठीक है? हाँ। जो जो कि हमें यहाँ पर मिला कि यहाँ पर भी हैमर है। ये हैमर देखने में तो स्पिनिंग टॉप नज़र आ रही है, लेकिन अगर हम गौर से देखें तो जो नीचे वाली विक है वो बड़ी जो ऊपर वाली अपर विक है उससे बड़ी है, ठीक है? तो हैमर है बेसिकली ये भी हैमर है, ये भी हैमर है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर नीचे वाला प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए तो वो हैमर है। तो ये भी हैमर है, बहुत हैमर है। और उसके बाद हमें मूव देखने को मिला और फर्स्ट मूव फेक है, सेकंड मूव आ रहा है जो कि रियल मूव है। देखो, कहा था जो फर्स्ट मूव आता है वो फेक आता है। हमने पहले ये सप्लाई ली है और जो लगाई मार्केट वहाँ तक नहीं गई, मार्केट ने ही इस ज़ोन को यूज़ किया तो दोनों ज़ोन्स हैं हमारे पास। देखो नीचे से प्रेशर आ रहा है सेंगिंग में। तो ये बता रहा हूँ कि इलिप्स के अंदर क्या होता है कि जिस कैंडल के साथ ये बनना शुरू होती है, उसी के साथ ये एंड होता है। तो इससे हमें एक चीज़ ज़हन में आती है कि अब कोई मूव आ सकता है। जैसे मुझे पता चल चुका था कि ये हैमर से बनी है और ये हैमर आ चुका है। तो ये एक इलिप्स कंप्लीट हो चुका है, अब मूव आने वाला है। ऊपर आया, फर्स्ट मूव फेक और सेकंड मूव रियल। लेकिन मैंने आपको बताया ये हाई और ये लो इसके दरमियान हम क्या एनालिसिस ही करेंगे कैंडल का जब तक ये ज़ोन से बाहर नहीं जाती, हम कुछ भी नहीं करेंगे। एनालिसिस हम कर रहे हैं। और देख रहे हैं कि ऊपर से भी प्रेशर आ चुका है, नीचे से भी प्रेशर आ चुका है, ठीक है? अच्छा बता रहा हूँ कि जिस कैंडल के साथ बनना शुरू होता है, उसी कैंडल के साथ ये ख़त्म होता है। और जो डिमांड सप्लाई है हाँ, समटाइम्स क्या होगा 78% सेम कैंडल के साथ एंड होगा, बाकी जो 22% है उसके उस उन केसेज़ में क्या होगा कि ये अपनी खो कैंडल में कन्वर्ट हो सकता है। खो कैंडल क्या होती है? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कोई बेरिश अगर हैमर के साथ बनता है, तो यहाँ पर हमें हैंगिंग मैन नज़र आ सकता है। और अगर ये शूटिंग स्टार के साथ बनना शुरू होता है तो पॉसिबली सॉरी अगर ये इन्वर्टेड हैमर के साथ बनना शुरू होता है तो यहाँ पर हमें एक शूटिंग स्टार देखने को मिल सकता है। अगर इन्वर्टेड हैमर के साथ बनता है तो यहाँ पर हमें एक शूटिंग स्टार देखने को मिल सकता है। और हम यहाँ इस तरह इंडिकेट कर सकते हैं कि अब पॉसिबली मूव आ सकता है जिस तरह मैंने यहाँ पर कि अब मूव आने वाला है। ठीक है? अब हम डिमांड सप्लाई थोड़ा-सा वॉल्यूम एनालिसिस का आपको बता देता हूँ कि कैसे हम यूज़ करते हैं। 2 कंडीशंस होती हैं डिपेंडिंग अपॉन द मूव जो मूव आ रहा है उसको देखते हुए हम देखते हैं। ये देखें कितनी फ़ास्ट सप्लाई आई है। हम इस सप्लाई को डिमांड में इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ तक जो सप्लाई यहाँ से जो फर्स्ट मूव आएगा जिस डायरेक्शन में अगर नीचे जाती है तो इसी सप्लाई को नीचे लगाने के तो वो तो सप्लाई सप्लाई के तौर पर यूज़ हो जाएगी। लेकिन अगर ये ऊपर की तरफ मूव आता है फर्स्ट तो हम डिमांड सप्लाई को डिमांड में इंटरचेंज कर देते हैं। लेकिन वो डिपेंड करेगा कि मूव कैसा आ रहा है। ये मूव फास्ट है और लेकिन ये मूव जो है वो स्लो मूव है।
इसके अंदर मोमेंटम, इसके अंदर वो मोमेंटम नहीं है जो इस सप्लाई के अंदर था, वो डिमांड के अंदर मोमेंटम नहीं आ रहा, तो हम ये यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है? तो फिर हम क्या यूज़ कर सकते हैं? फिर जो दूसरी कंडीशन आती है वॉल्यूम एनालिसिस में कि डिमांड सप्लाई हम कौन से यूज़ कर सकते हैं? तो यहाँ पर जो हमें मैक्सिमम डिमांड मिली होती है, इंटरनल डिमांड, इनसाइडर डिमांड जिसे कहते हैं, जो मैक्सिमम डिमांड होती है एक इलिप्स के अंदर, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर हम ये यूज़ कर सकते हैं, ये हमारे पास इनसाइडर डिमांड है और इसको अगर मैं इस हैमर से लगाता हूँ तो ये हम इसको हटा देता है। इसको हटा देता हूँ। मैं मुझे ये सब कुछ क्यों बताना पड़ा? क्योंकि मैंने पहले ये सप्लाई यूज़ की, लेकिन मुझे वो मूव नहीं देखने को मिला, ठीक है? स्लो मूव आ रहा था, तो ये इनसाइडर डिमांड यूज़ होगी। इसको यूज़ किया तो देखो, ये एक टेस्टिंग एरिया में यहाँ पर नज़र आता है, उसको मार्केट में यूज़ किया, यहाँ से प्रेशर देखने को मिला। लेकिन प्रेशर तो मिला है, लेकिन हमें वो बेयरिश एंगल्फिंग या वो मूवमेंट अभी तक नज़र नहीं आई। तो कहा है कि मार्केट जब तक इसके दरमियान में है, तो हम किसी मूव के साथ जा नहीं सकते। ऑलरेडी हमने मूव अच्छा खासा ले लिया है, तो हम यहाँ से होल्ड भी कर सकते हैं, ब्रेक इवन भी कर सकते हैं और पार्शियल क्लोजिंग भी कर सकते हैं, और बाकी को या तो कंटिन्यू कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। हम देखेंगे कि आगे क्या हो सकता है। तो होप्स हो कि आपको ये ट्रेंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट का ये इलिप्स वाला जो एक कॉन्सेप्ट है ये समझ आ चुका होगा। ये जो इलिप्स है ये स्ट्रिक्ट बेंडिंग कॉन्सेप्ट्स में भी आता है। इसके अलावा जो उसका जो ट्रेंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट है उसके अंदर हमारे पास आर्क भी आती है, आर भी आती है, इस तरह आर बनती है उसके अंदर। फॉर एग्जांपल डाउन साइड मूव आता है, डाउन साइड मूव आता है और इसके अंदर मार्केट रेंज करती है। और रेंज कैसे करती है? मार्केट बेंड करती है, बेंड करती है। और क्या होता है कि मार्केट अपना लो तोड़ती रहती है, तोड़ती, यहाँ पर लो थोड़ा, यहाँ पर थोड़ा, यहाँ पर थोड़ा, और एक वक्त आता है कि मार्केट अपना लो नहीं तोड़ती, लो तोड़े बिना अपना हाई ब्रेक कर देती है। और फिर मार्केट क्या करती है कि मतलब स्टिक बैंडिंग में होता है कि फास्ट सप्लाई आती है, मार्केट कंसोलिडेट करती है और फिर फास्ट डिमांड देती है, तो इसे हम कहते हैं स्टिक बैंड। अब पॉसिबल है, देखो, दोबारा मार्केट कंटिन्यू कर सकती है। क्यों? जो सेल साइड जो डायरेक्शन है वो वीक हो चुकी है। कैसे वीक हो चुकी है? ये एरिया तो यहाँ पर यूज़ हो चुका है, ये एरिया यहाँ पर यूज़ हो चुका है, जो इनसाइडर डिमांड वाला हमने यूज़ किया था। अब पॉसिबल हो सकता है कि अब हम स्ट्रिक बैंडिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम ये जो सप्लाई डिमांड का इंटरचेंज है वो भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? अब हम इंटरचेंज कर सकते हैं। आपको बताता हूँ। आई होप कि ये स्ट्रिक बेंडिंग में ये आर्क वाला, इसके अंदर फास्ट सप्लाई आती है, फिर कंसोलिडेशन करके फास्ट डिमांड देती है, तो इसके अंदर एफएसएफ कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। ये मैं रिमूव कर देता हूँ, बताने के लिए था। अब हम सप्लाई डिमांड का इंटरचेंज कर देते हैं। इस इलिप्स के लिहाज से तो हमने ले ली, रिटेस्टिंग एरिया ले ली है। अब हमने रिटेस्टिंग एरिया लेना है इस सप्लाई को, हम दोनों यूज़ कर रहे हैं इस वक्त। देखो, ईच टाइम हमने न्यू लॉजिक, न्यू रीजनिंग क्रिएट करनी होती है। तो अब मैं क्या करने लगा हूँ, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन या कोई कुछ ना हो, मतलब मार्केट रफ ना होगा इसीलिए। तो एक तो इस हाई का हम इसे फेक मूव भी कह सकते हैं। मैं करता हूँ इसे इंटरचेंज। क्या क्यों इंटरचेंज करने लगा हूँ? क्योंकि ये जो एक थोड़ा सा चैनल बना है, जो कंसोलिडेशन आई है, ये फास्ट मूव आया है, मार्केट में कंसोलिडेशन की है और ये मूव की है, तो इसे मैं कहूँगा कि ये एक स्ट्रिक्ट पेंडिंग है, ठीक। और मैं इसको यहाँ से लगा इस सप्लाई को इंटरचेंज करूँगा डिमांड में, इसके 50% एरिया को देखूंगा कि मार्केट इसको रिस्पेक्ट करे और मैं कुछ देख। देखो, शूटिंग स्टार को आया है, शूटिंग स्टार को आया है। अच्छा, यहाँ से ऊपर क्यों गई है? इस छोटे मूव को भी हम देख सकते हैं। हमने इनसाइडर डिमांड यहाँ पे यूज़ की है, यहाँ पे, तो वहाँ से नीचे मार्केट गई, तो हम इनसाइडर सप्लाई यूज़ कर देते हैं ये वाली, जो उसके बाद आई है, तो वही आई है एग्जैक्टली, और मार्केट ऊपर जा रही है। ईच सिंगल मूव को हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए ये रिटेस्टिंग एरिया है,
मैं चाहूँगा यहाँ तक जाए, यहाँ से हमें कन्फर्मेशन दे, अगर यहाँ से नहीं जाती तो दोबारा मार्केट दिमाग नहीं खा सकती। क्योंकि हम अगर अगर बड़े टाइम फ्रेम के लिहाज से देखें तो हम इंटरनली मार्केट को सॉल्व कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंटरनली, क्योंकि 1 मिनट बहुत छोटा टाइम फ्रेम है। और इस पे हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्ट्रीम रहेगी हमारी 1 आवर की मैक्सिमम, और इसके अंदर हम 5 मिनट का तो लेकर बैठ नहीं सकते, 12 कैंडल्स में क्या एनालिसिस होगा, लेकिन 1 मिनट पे काफ़ी कैंडल्स हमें देखने को मिल सकती। 1 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर हो तो 60 मिनट में 60 कैंडल्स हमें देखने को मिलती हैं, और इस तरह हम, मकसद क्या है, एजुकेशन। और ये जो कंसेप्ट है ये सेम वे में हर टाइम फ्रेम का वर्क करता है, जो भी टाइम फ्रेम हो, इसके अंदर कोई पाबंदी नहीं है कि ये टाइम फ्रेम हो इस पर ये चीज़ वर्क करती है। हर टाइम फ्रेम में हम सप्लाई डिमांड को देख सकते हैं, हर टाइम फ्रेम में हम मार्केट की साइकोलॉजी को, डिमांड सप्लाई की साइकोलॉजी को, कैंडल्स की साइकोलॉजी को देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसे यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये टेस्टिंग एरिया है, सेंट्रल टेस्टिंग एरिया, जिसके अंदर हमने क्या किया है, ये जो सप्लाई है इसको डिमांड में इंटरचेंज किया है। क्यों इंटरचेंज किया है? ये जो एक चैनल बना है, एक, इसको हमने यूज़ किया है और देख रहे हैं कि ये एक स्ट्रिक्ट बैंडिंग है। और ये सप्लाई को, अभी मैंने सब कुछ बताया कि सप्लाई को हम डिमांड में इंटरचेंज करें, और ये एरिया हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिक्ट बैंडिंग है, ठीक है? और यहाँ से मैंने लगाया और इसको यूज़ भी कर रही है, सेंटर एरिया को देखो, दोबारा से लगाता हूँ इसे। लेकिन अभी तक कोई इतनी ख़ास कन्फर्मेशन नहीं आई, डायरेक्ट भी जा सकती है। हम ऑलरेडी यहाँ पर कह सकते हैं हमारा एनालिसिस यहाँ से वर्क कर रहा है। डायरेक्ट भी जा सकती है और यहाँ से कंटिन्यू भी कर सकती है। और पॉसिबली अगर सप्लाई इतनी आएगी तो डिमांड पूरी भी आ सकती है, लेकिन ये सप्लाई फास्ट थी और ये डिमांड वीक आ रही है देखो। तो मोस्ट प्रोबेबली इसको यूज़ करना चाहिए, यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम के लिहाज से कंटिन्यू भी कर सकती है। वही बात देखते हैं। फिलहाल फिर यहाँ पर हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है। इस ज़ोन को भी नहीं यूज़ किया, ठीक है? देखो, अगेन मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि डिमांड हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक यूज़ की, उसको आगे लगाया, इसको सेंट्रल एरिया कंसीडर करते हुए, और फिर इसको 1.5x किया, हमें सेंट्रल रिवर्सल एरिया मिला है। और फिर उसके बाद इसको यूज़ किया है, कैंडल क्रैक्टर्स को यूज़ किया है, इन्वर्टेड शूटिंग स्टार उठा रहा था तो टॉप पर भी शूटिंग स्टार आया। तो इस तरह हम अपनी मर्ज़ी की कैंडल भी ला सकते हैं कि कोई चीज़ उठा रही है। जैसे अगर आप पिछली 2 स्ट्रीम्स देखें, जो लास्ट 2 स्ट्रीम्स हैं, इससे पहले वाली आज 13 नवंबर है, 13 नवंबर है, तो जो 12 नवंबर और 11 नवंबर की स्ट्रीम्स हैं उनको देखें तो उसके अंदर जो कैंडल क्रैक्टर्स उठा रहे थे, टॉप पर या बॉटम पर वही कैंडल क्रैक्टर्स हमें देखने को मिले हैं और उन्होंने ये गिराया है। देखो, कहा था ना कि सप्लाई जो है, जो डिमांड है वो वीक नज़र आ रही है। डिमांड वीक नज़र आ रही है क्योंकि अगर फास्ट सप्लाई आई है तो यहाँ पर फास्ट डिमांड आनी चाहिए थी, स्ट्रिक्ट बैंडिंग कॉन्सेप्ट के लिहाज से। लेकिन हमने स्ट्रिक्ट बैंडिंग के लिहाज से वो जो सप्लाई है उसका डिमांड में इंटरचेंज किया है, और उसमें जोन को भी यूज़ किया है। हम यहाँ से अपने एनालिसिस के साथ जा रहे हैं, तो ये तो हमने रेडस्टिंग एरिया के तौर पर यूज़ किया है, ठीक है? और यहाँ पर कैंडल कंफर्मेशन भी देखने को मिली। इसको हटा देता हूँ, इसको उसने इतना ख़ास यूज़ नहीं किया, ठीक है? कहा था कहा था कि
इसके इनसाइड में हम कुछ नहीं करेंगे। ये जो हाई लगा है और ये जो लो लगा है, इसके इनसाइड में कुछ नहीं करेंगे। पहला मूव आया, हमने टेस्टिंग एरिया फाइंड किया, हमें सप्लाई देखने को मिली वहाँ से बहुत अच्छी, क्या मज़ा। तो ये हमारा रिटेस्टिंग एरिया यहाँ पर यूज़ हुआ है। अब हम सप्लाई कौन सी ले सकते हैं? ऑलरेडी हमारे पास ये ज़ोन है, इसको भी रिस्पेक्ट कर सकती है और फर्दर हम एनालिसिस भी कर सकते हैं कि कौन सी सप्लाई के साथ जाना चाहिए। तो यही कहूँगा कि जो हमने सप्लाई यहाँ से लेकर यहाँ तक ली है, वही सप्लाई हम आगे यूज़ कर सकते हैं यहाँ से। और वो भी ऑलमोस्ट यही एरिया दे रहे हैं, यही एरिया जो यहाँ तक जाते हैं, इस सुपीरियर कह सकते हैं, जो सबसे बड़ा सुपीरियर करैक्टर है, वहाँ तक जा रहे हैं। और ये हमारे पास वॉल्यूम बस्ट भी रहेगा, या यहाँ तक भी वॉल्यूम बस्ट कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा नियरेस्ट है, जो लो, उसको हम कह सकते हैं, क्योंकि ये रिवर्सल है। तो ये सप्लाई भी यहाँ तक जाती है, तो हम अपने पहले वाले जोन के साथ ही हैं। क्या बात है! कहा था कि ये डिमांड वीक नज़र आ रही है, क्योंकि इसे फास्ट डिमांड देनी चाहिए थी, लेकिन वीक आ रही है, तो पॉसिबली हाफ हो सकती है, और हाफ हुई तो फिर सप्लाई को हमने डिमांड में इंटरचेंज किया, उसके 50% थे, बट टेस्टिंग एरिया को देखा तो वहाँ से हमें अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। क्या बात है! लेकिन अगर देखें तो गिरा कौन रहा है? गिरा कौन रहा है टॉप पे? टॉप पे शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार यहाँ पे इन्वर्टेड एमर। क्या इन्वर्टेड एमर यहाँ पे भी आया है, इसके साथ बेरिश इनगल्फिंग भी। इसके साथ नहीं आई बेरिश इनगल्फिंग, तो आज पेज तो नहीं ऐसा हो गया कि कल जैसे जो इन्वर्टेड हैमर था उसने हैंगिंग मैन को दे दिया था अपना डेजिग्नेशन, तो आज ये जो शूटिंग स्टार है ये अपना डेजिग्नेशन इस इन्वर्टेड हैमर को दे रहा है। ये थक जाते हैं, आराम कर। देखो प्रेशर आ रहा है, जो हमारा रिवर्सल एरिया है उस पे हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। देखते हैं, ये हमारे पास नीचे वॉल्यूम बस्ट रहेगा। तो इसको भी हम करेक्टर एज अ करेक्टर कंसिडर कर सकते हैं, तो जो मेन रोल प्ले कर रहे हैं उनको हम हाईलाइट कर देते हैं। ये जो है हमारे पास शूटिंग स्टार, इसका रोल बहुत है। यहाँ पे भी शूटिंग स्टार है, लेकिन ये महरूम हो गया बेनिशिंग फिंग के साथ, और इसने अपना ओहदा इसको दे दिया, इसको दे दिया। तो अब मार्केट बेरिश है, मुकम्मल बेरिश है। अगर इसको डायरेक्ट ब्रेक कर देती है तो कंटिन्यूशन होगी। क्या बात है! मज़ा आ गया। हमारे जोन से 2000 पॉइंट्स, क्या बात है, 200 पिप्स मूव आ रहा है, 200 पिप्स। देखो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिंपल है कि जो कुछ मार्केट के अंदर है हम उसको ही देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, और उसकी क्या नेचर है, उसका क्या बिहेवियर है, उसकी साइकोलॉजी को समझ रहे हैं, यानी चार्ट पर जो कुछ है। कोई इंडिकेटर नहीं, साफ चार्ट एंड एक चार्ट है हमारे पास। हम देख रहे हैं कैंडल्स, हमें कैंडल्स यहाँ पर हमसे बातें कर रही हैं, हम कैंडल से बातें कर सकते हैं। कैंडल्स हमें बताती हैं मेरे पास ये है, मेरा इतनी स्ट्रेंथ है, मैं इतनी कैपेसिटी रखती हूँ, मैं ये कुछ कर सकती हूँ। वो खुद बताती हैं आँख उठाकर। बस हमें क्या करना होता है, हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, और कह सकते हैं उल्लू की आंखें होनी चाहिए। कैरल किंग कहता है उल्लू की आंखें होनी चाहिए। अगर इस कंसेप्ट को, एमएनसी को के मुताबिक अगर हम मार्केट को सॉल्व करना चाहते हैं, तो देखो प्रेशर आ रहा है, मार्केट को दोबारा बुलिश होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस माइनर चेंज ऑफ ट्रैक्टर को ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद मेजर इसको भी कंसिडर कर सकते हैं, इसको भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ जो बेरिश इनगल्फिंग है ना, तो इसको अहमियत देनी चाहिए।
ये कह सकते हैं कि ये सारा ज़ोन है हमारे पास बेरिश, ये वाला। तो अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से यहाँ तक हमें 1500 पॉइंट्स, यहाँ से यहाँ तक हमें ऑलमोस्ट 1650 पॉइंट्स मिले हैं। यानी डबल डबल ऑर्डर्स मिले हैं, कह सकते हैं। देखो कहा था इसके ऊपर नीचे कोई एनालिसिस नहीं है, बस कैंडल की साइकोलॉजी को हम देखेंगे, इसके वाइड जब मार्केट जाएगी तो हम कोई जोन फाइंड आउट कर सकते हैं। और हमें जोन मिला यहाँ से रिटेस्टिंग एरिया, क्या बात। और ये चीज़ हमें क्या बताती है, अगर हम यहाँ यहीं पर एक इलिप्स ही देखते, अगर हम इलिप्स को ही कंसिडर करें, तो कहा था कि फर्स्ट मूव फेक आएगा और फिर रियल मूव आएगा, तो फर्स्ट मूव आया फेक और फिर रियल। यानी यहाँ पर क्या हुआ है कि फेक मूव का जो मूव आया वो भी फेक, उसके बाद रियल मूव होना, तो ये रियल मूव चाहिए था। सॉरी, ये रियल मूव यहीं से आना चाहिए था। लेकिन कहा था कि ये जो इलिप्स है ये फर्दर अपने आप को डेवलप भी कर सकते हैं, डेवलप भी कर सकता है। मतलब ऐसा कंसेप्ट है जिसके अंदर हमने रेजिलिएंट रहना होता है, फ्लेक्सिबल रहना होता है, और हम फ्लेक्सिबल रहे। पहले हम इलिप्स को कंसीडर कर रहे थे, इलिप्स के मुताबिक मूव आया, फर्स्ट मूव फेक आया, जहाँ पर जो छोटा सा रिटेस्टिंग एरिया इनसाइडर डिमांड यूज़ की और रिटेस्टिंग एरिया आया, और फिर सप्लाई भी आई। और वो सप्लाई कितनी थी, इनसाइडर सप्लाई के इक्वल थी। उसके बाद उस इलिप्स ने अपने आप को डेवलप कर लिया, फर्दर डेवलप कर लिया एक चैनल के अंदर, और उस चैनल को हमने कंसीडर किया और उसके मुताबिक हमने प्रीवियस सप्लाई को डिमांड में इंटरचेंज कर दिया। तो उसके 50% को यूज़ किया, क्योंकि सप्लाई डिमांड जो है वो वीक हो रही थी प्रीवियस सप्लाई के मुकाबले में, क्योंकि अगर डिमांड आनी थी तो वो भी फास्ट आती। यहाँ पर कैंडल्स आई हैं इंडिकेशन की फास्ट आ सकती, लेकिन फिर मार्केट ने स्लो होना शुरू कर दिया, जो कि इंडिकेट कर रही थी कि अब जो अ, जो बायर्स है वो उतने स्ट्रांग नहीं रह चुके जितने पहले थे, जितना उन्होंने पहले मार्केट को ऊपर ड्राइव किया था। जहाँ पर रिटेस्टिंग हो रही है फिलहाल के ये जोन है, इसको यूज़ कर सकती है। और अगर ये फेल होता है तो फिर काफ़ी नीचे जा सकती है, वरना यहाँ पर कंसोलिडेशन कर सकती है और दोबारा अपने आप को रिकवर कर सकती है हायर टाइम फ्रेम्स के मुताबिक। तो जो फैक्टर है वो यहाँ से चेंज होगा, यहाँ से इस लो से। तो फिलहाल कर ये दोबारा भी अपने आप को रिकवर कर सकती है, 1 मिनट के मुताबिक हमें काफ़ी कुछ मिल चुका है, लेकिन अगर ये टूट जाता है तो फिर काफ़ी नीचे जा सकती है। ये जोन अगर टूटता है तो काफ़ी नीचे जा सकती है। तो आज हमारा काफ़ी अच्छा एनालिसिस रहा, आई होप कि अंडरस्टैंडिंग हुई होगी काफ़ी चीज़ों के बारे में, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत अच्छे जोन्स काम किए हैं हमारे पास। एक ये दो टेस्टिंग एरिया सब बाय साइड के साइड की तरफ जाने के लिए, देखो कहा था कि हमने हम मोस्टली जो डायरेक्शन होती है मार्केट को रिवर्स करती है, मार्केट को कहते हैं कि अब रिवर्स होना चाहिए आपको। और देखो वही है, कितनी अच्छी सप्लाई में देखने को मिली है। तो आज आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी, काफ़ी कुछ समझ आया, सीखने को मिला होगा। तो आई थिंक ये बहुत है। आज के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।